अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। ये तो मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक बात है। कम से कम हमें शस्ता वालों की जानब से होशियार रहना चाहिए और उनकी तरफ से कभी हवा के किसी जादू का तज़किरा सुनने को नहीं मिला। सो ये आसानी हमें हासिल है, यानी तेरी शक्ल में, और तूने चचा थैबूर का जादू अपने कब्जे में कर लिया है, तो कम से कम थोड़ा सा तरदाना का हक भी अदा कर, यानी उस जादू को इस्तेमाल करते हुए तू शस्ता की खबर ले। और मेरे भाई, मैं तुझसे ये बात बड़े खलूस से कह रहा हूँ, इस ख्याल के तहत कि तू मेरी जिम्मेदारियों को खलूस से निभाने की कोशिश करेगा, अगर तुझे एतराज ना हो। शाबान किसी सोच में डूब गया। उसने कहा, नहीं टालान, अगर तू ये चाहता है कि मैं शस्ता जाकर वहां के बारे में मालूमात हासिल करूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हवाओं की दोष पर शस्ता का सफर कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन ये काम मुझे कब करना है? क्या इसके लिए बहुत जल्दी की जरूरत है? नहीं, ये तेरी अपनी मर्जी पर मुनहसर है, जैसा तू चाहे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है। मैं कुछ और काम भी करना चाहता हूँ। जरूर, भला इससे तुझे कौन रोकेगा? ये तो एक तज़किरा था जो मैंने तुझसे कर दिया। बल्कि मैं तुझसे पूछना भी चाहता हूँ कि क्या शस्ता की खबरगिरी गैर मुनासिब है? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सरदार की हैसियत से तेरी ये सोच काबिल तहसीन है और ऐसा होना चाहिए। बस अगर तू मुझसे मुत्तफिक है और इस पर अमल करना चाहता है तो मैं तुझसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए ये अमल कर, लेकिन इस वक्त जब तू अपने आप को इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार पाए। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, शाबान ने कहा। उसी रात उसने तूरना से भी मशवरा किया और वो कहने लगी, हाँ, ये तेरा फर्ज भी है और मैं समझती हूँ अपने बाप का इल्म सीखने के बाद तुझ पर ये लाजम है कि जब भी तू यहाँ से रवाना हो, लेकिन इससे पहले अपने बाप की सरजमीन पर अपना हक अदा करता जा। ठीक है, मैं पहले बिमला से मिलूंगा, ये देखूंगा कि वो मेरे लिए किस कदर कार आमद होता है, और उसके बाद मैं शस्ता की जानब निकल जाऊंगा। लेकिन मुझसे की मशवरा किए बगैर नहीं, मैं तुझे वो तमाम बातें बताऊंगा जो तेरे लिए जरूरी होगी। शाबान मुस्कुरा दिया। नहीं तूरना, तू तो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है और माँ की इजाजत के बगैर मैं कहीं कदम नहीं रखूंगा। तूरना की आंखों में मोहब्बत सिमट आई और वो प्यार भरी निगाहों से शाबान को देखने लगी। बल आखिर तूरना ने एक दिन उस बात पर आमादगी का इजहार कर दिया कि उसे यमलास के पास ले जाए, और ये दिन उनके यहाँ यौम खुराक था और सोबेरा में जश्न शुरू हो चुका था। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब खुशियों में डूबे नजर आए, और उस दिन आबादियों की चहल पहल ही मुख्तलिफ हुआ करती थी। नौजवानों ने टोलियां समुद्र में मछलियों की तलाश में निकल आती थीं, और ऐसे हर शोबे को अपना लिया जाता जिसमें खुश जायका खुराक हासिल हो सके। सो दोपहर तक शाबान और तूरना इन हंगामों में हिस्सा लेते रहे। सबूर ने भी इन लोगों की दावत की थी। दोपहर का खाना खाने के बाद शाबान तूरना को इशारा करके खामोशी से बाहर निकल आया, और वो दोनों वीरान और गैर इबाद इलाके की जानब चल पड़े, ताकि वहां से उन पहाड़ियों का रुख इख्तियार करें जहां यमलास का क़याम था। शाबान किसी सोच में डूबा हुआ था, तूरना इसके साथ चल रही थी। बातें करते हुए ये लोग बहुत दूर निकल आए। सोबेरा की हंगामा खेजियां पीछे रह गई थीं, और फिर तूरना ने कहा, यमलास एक गोशा नशीन इंसान है और उसके लिए उसने पहाड़ों की बुलंदियों पर बसेरा किया है। वहां उसने एक खानका बनाई है जिसमें उसका कयाम रहता है, और ये खानका उसने इतनी बुलंदियों पर बनाई है कि आम लोग वहां जाने का तसव्वुर नहीं करते। मैं अब तुझे वहां लिए चलती हूँ, और ये तेरी जिम्मेदारी होगी कि उसे आमादा कर ले, और वो तुझे आवाज का जादू सिखा देने के लिए आमादा हो जाए। शाबान ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। तूरना ने एक जरकंद भरी और शाबान ने उसका ताकुब किया। यूं ये दोनों इंसान हवा में उड़ते हुए सफर करने लगे, और ये सफर अच्छा खासा तवील था, जिसका इख्तिताम उन चोटियों पर हुआ जो बुलंदियों से सब्ज नजर आती थी, और करीब पहुंचने के बाद वहां दरख्तों के झुंड देखे जा सकते थे, और परिंदों की आबादी भी पहाड़ों पर उन्होंने बसेरा किया हुआ था और मुतमिन थे। हर चंद के ये इलाका सोबेरा के दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ नहीं था। बस इतना फर्क था कि यहाँ एक इंसान ने अपनी रिहाइशगाह
पहाड़ी की चोटी पर बनाई थी और दूसरे बाशिंदों से अलग थलग अपने तौर पर जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन माहौल के नीचे की वादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं था और पत्थरों के टुकड़ों से बनाई गई वो खानकाह कुछ ज्यादा फासले पर नहीं थी, सिवाय इसके कि घास के खित्तों को अबूर किया जा सके और उस तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। हसीन मनाजर के साथ जो बुलंदी और गहराइयों पर यकसा नजर आ रहे थे और अंदर एक आवाज भी थी जिससे जिंदगी का एहसास होता, और शायद अंदर मौजूद शख्स ने बाहर इंसानी कदमों की चाप सुनी और खुद बाहर निकल आया। वो एक कमजोर और लागर बूढ़ा था, बहुत ज्यादा उम्र थी उसकी और दुनिया से अलग थलग रहने की बात उसके चेहरे में भी कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी थी। उसने दोनों को देखा, दोनों को देखता रहा, फिर उसकी आवाज उभरी, तुझे तो मैंने पहचान लिया, तू तूरना है ना? हाँ, यमलास की गुलाम। तूरना ने गर्दन खम करके कहा, और ये कौन है? मेरा नाम शाबान है, तैबूर का बेटा शाबान। मुझे तो तवील अरसा हुआ सब लोगों से अलग थलग यहाँ रहता हूँ। हाँ, ये मालूम हुआ था कि कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं तरदाना में, और वो सब जो तरदाना में अमनो अमान के पैगंबर थे और जो जादूगर अपने लोगों के लिए सुकून तलाश करते थे, अब बेसुकूनी की तलाश में सरगर्दा हैं। गालबन इस खामोश दुनिया में रहते रहते उनका जी उकता गया है और अब वो यहाँ जंगो वजदल चाहते हैं ताकि इंसानी की आबादी कम हो, लोग एक दूसरे से दुश्मनी करें और मामूल और सादा दिल गमों से आशना हों। तजर्बा कार तोड़ना, मैंने गलत तो नहीं कहा, क्या ऐसा है? ऐसा ही है अजीम जादूगर, तेरा कहना बिल्कुल दुरुस्त और सच है कि तरदाना वाले तकसीम हो रहे हैं और इन्हीं ख्वाहिशों के साथ, और तूने दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि सबसे अलग थलग यहाँ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, और ये तन्हाइयां यकीनन तुझे पसंद आई होंगी। मैं तनहा कहाँ हूँ तूरना, लातादाद परिंदे मेरे दोस्त हैं, इसके अलावा जमीन पर दौड़ने वाले जानवर, हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और वो दुनिया दर हकीकत अब मुझे याद नहीं आती। पहाड़ों की इन बुलंद चोटियों पर कोई मुझसे मिलने नहीं आता और मैं यहाँ पुरसकून से रहता हूँ, लेकिन तेरी सेहत बहुत खराब हो गई है यमलास, इसकी क्या वजह है? यूं समझ ले कि उम्र इख्तिताम को पहुंच रही है और उसके अंदाजे मुझे बखूबी हो चुके हैं। शायद तू मेरी सही उम्र का अंदाजा ना लगा सके, शायद बहुत से लोग ना लगा सकें। मैंने तरदाना को सदियों से देखा है, सदियों, इतनी सदियां बीत गई हैं कि शायद मैं उनका हिसाब भी नहीं रख पाया हूं, और बिल आखिर इख्तिताम की जानब रुख है, और ये तो हर जिंदा रहने वाले के लिए है। सो ये लम्हात मुझ पर भी गुजर रहे हैं और किसी भी वक्त मैं खामोश वादियों में चला जाऊंगा। तूना ने शाबान की तरफ देखा और शाबान आगे बढ़कर बोला, अजीम यमलास, तैमूर का बेटा तेरे पास एक जरूरत के तहत आया है, और क्या उसकी ये जरूरत पूरी करना पसंद करेगा? मैं नहीं समझता मुझसे किसी की क्या जरूरत हो सकती है, ताहम तू मुझसे कह, मेरे पास अब कुछ नहीं है, और जो कुछ है उसे मैं अपनी मलकियत में रखकर क्या करूंगा? मैं वो सब कुछ तकसीम कर देना चाहता हूँ जो मेरे पास है, तुझे उसमें से क्या चाहिए? पत्थरों का जादू, शाबान ने ठोस लहजे में कहा। यमलास ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, अगर अभी तक पत्थरों का जादू किसी और के पास नहीं है तो मेरी जानब से ये तेरे लिए हाजिर है। मैं इस इल्म को अपने साथ ले जाकर क्या करूंगा? शाबान की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, मैं जब भी कभी अपने इस जादू का जिक्र किसी से करूंगा तो मुअज़्ज़ज़ यमलास का नाम लूंगा कि वो मेरा उस्ताद था। यमलास, अगर तू इजाजत दे तो मैं जब अपनी जिंदगी का इख्तिताम करने लगूंगा तो तेरे नाम पर तेरा ये जादू किसी और को मुंतकिल कर दूंगा। हाँ, लेकिन साहिबे ज़रफ़ को कहीं यूं ना हो कि तरदाना के जादूगरों की मानत जो छोटे छोटे इल्म सीख कर अपने आप को दूसरों की तकदीर का मालिक समझने लगे हैं, कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा ना करें। ठीक है मुअज़्ज़ज़ यमलास, तेरी ये नसीहत भी अपनी गिरा में बांध कर रखूंगा। तूरना, क्या तू भी पत्थरों का जादू सीखना चाहती है? नहीं तो फिर तू जा, तेरा यहाँ काम नहीं। ये शख्स जब भी वापस आना चाहेगा तेरे पास पहुंच जाएगा। तूरदा ने गर्दन खम करके कहा, मैं खुद इसके घर की निगरानी करना चाहती हूँ। तो ऐ शाबान, तेरा काम बन गया, अब तो मुझे इजाजत दे। शाबान ने तूरना को रुखसत किया। यमलास बेशक कमजोर और लागर था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चंद कदम ना चल सकता। और फिर जब उसने तूरना को प्रवास करके गहराइयों तक जाते हुए देखा तो कहने लगा, हवा का ये जादू भी खूब है। अरे हाँ, तेरा बाप तैबूर भी तो हवा का जादूगर था। क्या तूने तूरना से हवा का इल्म नहीं सीखा? क्यों नहीं, हम दोनों इसी तरह यहाँ पहुंचे हैं। तो तू पहला जादूगर होगा जिसके पास दो इल्म होंगे। ये वाकई बहुत अच्छी रवायत होगी।
चल मैं तुझे इब्तदाई बातें कल पहले सूरज के साथ बताऊंगा। शाबान जानता था कि कोई भी इल्म इतना आसान नहीं होता कि उसे लम्हों में सीख लिया जाए। चुनाचा वो खुद इस ख्याल के तहत यहाँ पहुंचा था कि जब तक भी जमलास चाहेगा और उसके साथ क़याम करेगा, और पत्थरों का ये जादू तो शाबान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। सो जब दूसरे दिन चमकते सूरज में यमलास ने उससे कहा कि पत्थरों के चंद टुकड़े उठाकर लाए, और शाबान ने अमल शुरू कर दिया। यमलास ने शाबान को एक फासले पर बिठा दिया और फिर निहायत महारत से पत्थर का एक टुकड़ा जमीन पर फेंका। पत्थर जमीन पर जा गिरा और फिसलता हुआ दूर निकल गया। शाबान ने यमलास की जानब देखा, दूसरा पत्थर उसके बाएं सिमत, तीसरा दाहिनी सिमत, चौथा उसके अकब में और पांचवा पत्थर उसके सामने गिरा। और यही 5 पत्थर थे जो शाबान ने यमलास को दिए थे। तो यमलास आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शाबान के करीब पहुंच गया और उसने उसके करीब बैठकर कहा, जब ये पत्थर जमीन पर गिरे तो क्या तूने कोई आवाज सुनी? आवाज? शाबान तज्जब से बोला, हाँ, पत्थर के जमीन पर गिरने की आवाज। बेशक मैंने सुनी, शाबान बोला, और ये पत्थर अलग अलग जगहों पर गिरे थे। जहां जहां ये पत्थर गिरे थे वहां से आवाजें उभरी थीं। क्या तूने आवाजों में कोई फर्क महसूस किया? बेशक हर पत्थर का अपने गिरने का एक अंदाज होता है और आवाज भी उसी किस्म की। वो निशान तेरे जहन में मौजूद है जहां ये पत्थर गिरे? हाँ, क्यों नहीं, पथरीली जगह पर ये पत्थर गिरे थे जो तूने मुंतखब की, और देख ये निशान मेरे दाएं और सामने मौजूद है। पत्थरों के वो टुकड़े कहाँ गए जो मैंने फेंके थे? उन पर तो मैंने गौर नहीं किया। जाओ उन्हें तलाश करके लाओ, यमलास ने कहा, और शाबान अपनी जगह से उठ गया। बाद टुकड़े तो उसे करीब ही मिल गए और बाद के लिए खासा फासला तय करना पड़ा। उसने वो 5 टुकड़े लाकर यमलास के सामने रख दिए और यमलास उन तमाम टुकड़ों को अलग अलग करने लगा। उसने कहा, ये वो जो मैंने दाहिनी सिमत फेंका था, ये वो जो बाएं सिमत तेरे पीछे गिरा था, और ये तेरे सामने। अब आ, ये सामने वाला पत्थर है। इस पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता इस लकीर पर से गुजार और जरा गौर कर, क्या ये आवाज तूने सुनी है? तब शाबान ने वही अमल किया जो यमलास ने कहा था। पत्थर लकीर से गुजरा तो शाबान के कानों ने पत्थर गिरने की वो मानूस आवाज सुनी, और उसके बाद दाएं बाएं और अकब वाले पत्थर से भी वैसी ही आवाजें निकली। तब यमलास ने कहा, गोया तूने जाना कि जब एक लकीर एक मखसूस आवाज से पत्थर पर पड़ी तो दूसरा पत्थर उस पर से गुजारने से वही आवाज दोबारा पैदा हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ इस दबाव का मामला है जो इस लकीर पर डाला जाए, यानी अगर ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता डाला जाए तो आवाज मदम होगी, लेकिन अगर ये दबाव उसी कुव्वत से डाला जाए जिस कुव्वत से पत्थर आकर यहाँ गिरा तो आवाज उतनी ही ताकतवर होगी। इसी तरह ये मध्यम और तेज हो सकती है, लेकिन आवाज महफूज होगी। पत्थर में और चौंका ये पत्थर सख्त और दानेदार हैं, इसलिए अगर 3-4 बार इस आवाज को इस दर्द से गुजारा जाए तो फिर ये आवाज मुंतशिर हो जाएगी, फट जाएगी और इसका अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? शाबान ने पुरसहर अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। इस तरह तेरे लिए ये पहला सबक हुआ शाबान कि अगर पत्थर को पत्थर पर रगड़ा जाए तो आवाज पैदा होती है, और अगर पत्थर में एक लकीर बना दी जाए और उस लकीर के हम वजन उभरी हुई लकीर ऊपर से गुजरे तो दूसरी आवाजें उसमें प्यूसत हो सकती हैं। अब मेरे साथ आ, मैं तुझे बताऊं कि यह कैसे मुमकिन है। खानका की जैसी रिहायशगाह में जो पत्थर जुड़े हुए थे बज़ाहिर यूं लगता था जैसे वह सिर्फ एक इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर हों, लेकिन हकीकत ये थी कि यमलास ने अपना सरमाया महफूज किया था और उनमें मुख्तलिफ किस्म के पत्थर चुने हुए थे। यमलास ने 2 पत्थर उठाए और उन्हें शाबान के सामने कर दिया। शाबान दिलचस्पी की निगाहों से उन पत्थरों को देख रहा था। तब यमलास ने उनको उनकी आग जगह से अलग किया और एक पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पत्थर से गुजारने लगा। परिंदों की चहचहाहटें सुनाई देने लगी। मोर की आवाज, दूसरे खूबसूरत परिंदों की आवाजें उसमें सुनाई दे रही थी और बहुत साफ सुथरी। उसके बाद यमलास ने उस पत्थर को जरा सा अपनी जगह से बदलकर वापस दूसरे पत्थर पर रगड़ा तो दूसरे जानवरों की धाड़ें सुनाई देने लगी, और उसके बाद यमलास ये अमल दोहराता रहा। पत्थरों के 2 छोटे छोटे टुकड़ों में लातादाद आवाजें मौजूद थी। बादलों की गड़गड़ाहट, हवाओं का शोर, यमलास की बराहटें, बेशुमार आवाजें नाकाबिले यकीन शक्ल में। और उसके बाद यमलास ने दोनों पत्थरों को खोलकर सामने कर दिया। शाबान ने देखा कि उनमें बारीक बारीक सीधी लकीरें पड़ी हुई हैं। यमलास कहने लगा, असल काम इन लकीरों की तरतीब है, और एक नोकदार पत्थर से ये लकीरें एक मखसूस अंदाज में डाली जाती हैं और इस पत्थर का
दूसरा हिस्सा इस शक्ल में बनाया जाता है। ये काम पत्थरों के घिसने से पैदा हो जाता है। यानी तुम जब दो पत्थरों को घिसोगे और वह ना हमवार होंगे तो कुछ लकीरें अपनी जगह बना लेंगी और ये पत्थर मुसलसल घिसने के बाद एक फाइल होगा, दूसरा मफूल, और ये दोनों पत्थर अपने अपने अंदर आवाजें जज़ब करने की सलाहियत पैदा कर लेंगे और फिर उनमें से जो आवाज भी गुजार दी जाए वो उनमें महफूज हो जाएंगी। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इससे देर पा पत्थर कौन से होते हैं जो आवाज फटने और मादूम होने से रोक सकें, यानी उन्हें महफूज रख सकें। ये तो एक पूरा फलसफा था, ये तो एक पूरी साइंस थी जो शाबान के सामने आ रही थी। और ज़हीन तरीन लोगों की आबादियों से दूर इस पुरसकून वादी में रहने वाले ये लोग जो अपने आप को जादूगर कहते थे, दर हकीकत बड़े साइंसदान कहे जा सकते थे। और शायद दूसरे लोग ना जानते हों, लेकिन शाबान इस दुनिया में साइंस का जादू देखा था जिसने इस दुनिया के रहने वाले हर शख्स को आसानियां फराहम की थी, लेकिन मुश्किलात के साथ। और वो पत्थरों की तरतीब देखता रहा, उन लकीरों को शिनाख्त करता रहा और जिमलास काफी दिन तक उसे पत्थरों में डाली जाने वाली लकीरों में जज़ब शुदा आवाज़ों के बारे में बता और सिखाता रहा। और फिर उसने कुछ नए पत्थर शाबान के सामने पेश किए और शाबान को एक और अनोखा तजर्बा हुआ। जिमलास ने कहा, जमीन के पत्थर चौंका हवाओं से तरतीब पाते हैं और उनमें ऐसी तब्दीलियां होती रहती हैं, यानी हवाओं की ताकत उनके अंदर भरभरापन पैदा करती रहती है। बेशक ये दुनिया की निगाहों में ठोस होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कमजोर होते चले जाते हैं, जबकि समुद्र में मौजूद चट्टानें हवाओं से महफूज रहती हैं और पानी का दबाव उन्हें ठोस से ठोस तर करता रहता है। सो मेरे बच्चे शाबान, जब मेरे जहन में ये बात आई तो मैंने समुद्री पत्थरों पर तजर्बात शुरू कर दिए और ये तजर्बात पहले से कहीं ज्यादा मौसर और कार आमद साबित हुए। यानी उनमें पड़ने वाली आवाजें साफ थी और उन्हें सफाई से सुना जा सकता था। दोम ये कि उनमें जो आवाज़ों की लकीरें डाली जाती थी वो बहुत देर पा और बाद जगह सदियों तक चलने वाली होती हैं और ये लकीरें पत्थरों के ठोस होने की वजह से खराब नहीं हो पाती। लेकिन इससे भी ज़्यादा शानदार तजर्बा मेरी ज़िंदगी में वो था जब मुझे संगे लर्जा हासिल हुआ। संगे लर्जा, शाबान ने कहा, हाँ, उस छोटी सी खानकाह में बड़े बड़े अजायबात मौजूद हैं जो मैंने महफूज रखे हैं। मैं तुझे आज संगे लर्जा का तजर्बा भी कराता हूँ। तब बूढ़े यमलास ने जमीन के नीचे बने हुए एक खाने में से कुछ ऐसे पत्थर निकाले जो देखने में अजीब नहीं लगते थे, लेकिन उनकी अजीब बात यह थी कि उनमें जुम्बश और लग़ज़िशें पाई जाती थी, यानी वह मुतहरक थे, खुद ब खुद जैसे जानदार हों। और संगे लर्जा के दो टुकड़े जब उसने आपस में एक दूसरे के ऊपर रखे तो आवाज़ों का तिलस्म जारी हो गया। इंसानी आवाज़ें, बेशुमार आवाज़ें, न जाने क्या क्या कहानियां उनमें पोशीदा थी और उन्हीं हाथों की जुम्बश की जरूरत भी नहीं पेश आती थी। संगे लर्जा के बारे में शाबान ने इस दुनिया में सुना बेशक था, देखा नहीं था। अब जाए बातें आलम में संगे लर्जा का तज़किरा भी किया जाता था, लेकिन निगाहों से ना गुजरने वाली चीज थी वो जिसे वो यहाँ देख रहा था। बूढ़े यमलास ने कहा, ये पत्थर भी मैंने समुंदर से हासिल किए और उनकी खूबी ये है कि जब इनमें लकीरों को नक्श कर दिया जाए तो फिर उनके लिए हाथों की जुम्बश की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो लकीरें खुद ब खुद एक दूसरे में प्यूसित हो जाती हैं। उंगली का हल्का सा दबाव असल जगह पहुंच जाता है और वहां से आवाज़ों की नशरियात शुरू हो जाती हैं। बूढ़ा यमलास उसे ये तजर्बात कराता रहा। एक तवील अरसा शाबान ने यमलास के करीब रहकर पत्थरों में आवाज़ें जज़ब करने के तजर्बात में सिर्फ किया और बिल आखिर रफ्ता रफ्ता वो इसमें महारत हासिल करता चला गया। हकीकत यह है कि वादी में तरदाना में मौजूद जादूगर अपनी अपनी कहानियां अलग रखते थे। हवा का जादू अपनी जगह एक मुकम्मल हसीयत रखता था, लेकिन पत्थरों के इस जादू ने शाबान को शशदर करके रख दिया। महज़ब दुनिया में मुख्तलिफ तरीकों से आवाज़ों को जज़ब करने का बेशक मंजर आम पर आ चुका था, लेकिन उसके लिए बड़े बड़े साइंसदानों ने काम किया था। बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े लवाजमात दरकार होते हैं, जबकि समुद्र में पाई जाने वाली इन अशिया से काम निहायत आसान कर लिया गया था। और शाबान को यह अंदाजा हो गया कि अब उसके इस काम का भी आगाज हो सकता है और वो इसकी तैयारियां करने लगा। इस दौरान तौर नाते बार इसके पास आ चुकी थी और वह शाबान उसकी मसरफियात के बारे में मालूमात हासिल करती रहती थी। लेकिन यमलास ने उस वक्त शाबान को चौंका दिया जब एक ढलते हुए सूरज वो जमीन के खूबसूरत खित्ते में बैठे हुए बातें कर रहे थे। यमलास ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तू अपने आप को आवाज़ों की जादूगरी में मुकम्मल समझ चुका है? नहीं, शाबान ने कहा और यमलास चौंक कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी के नकूश उभर आए। तब वो बोला, लेकिन मैंने तो मेरे पास जो कुछ था वो तुम्हें सिखा दिया और तूने तजर्बात किए और वो इस कदर मुकम्मल है, मैं ये समझता हूँ कि पत्थरों का जादूगर कहलाने में हक बजानब है। शाबान कहने लगा, अजीम यमलास,
वादी तरदाना में तो पत्थरों के जादूगर की हैसियत से अवलियत रखता है, और चूंकि तूने इस इल्म को अपने तौर पर ईजाद किया, चुनाचा मैं अपना इस पर कोई हक नहीं समझता, और मुकम्मल मैं नहीं बल्कि तू है, और जब तक तू जिंदा है मैं कभी अपने आप को मुकम्मल नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरा निशान है, मेरी शिनाख्त है। और अगर मैं तेरे इस सवाल के जवाब में हाँ कह देता तो ये तुझसे रूगर्दानी होती, और ये मैं कभी नहीं करूंगा। यमलाल शाबान की बातों से बेहद मुतासर हुआ था। उसने कहा, मैं नहीं समझता कि वादी तरदाना में तुझ जैसे बाज़रफों की तादाद कितनी है, लेकिन अगर मैंने तस्लीम किया तो ये जरूर कि जिस दुनिया से तू आया है वहाँ कम अज कम तहजीब जरूर सिखाई जाती है, और तूने जो पुर एहतराम अल्फाज मुझसे अदा किए, तू यकीन कर उनसे मुझे दिल्ली मसरत हुई। एक बात मैंने अब तक तुझसे छुपाई रखी थी शाबान, तूने जब ये कहा था कि हवाओं की जादूगरी के साथ साथ तूने पत्थरों का इल्म भी सीखने का फैसला किया है, तो मैंने तुझसे ये कहा था कि शायद वादी तरदाना में तू वाहद होगा जो दो इल्म रखता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त मैंने अपने आप को छुपाया। मैं नहीं समझा अजीम जमलास, मैं भी दो इल्म रखता हूँ, एक ऐसा इल्म जिसका शायद अभी किसी के जहन में इसका तसव्वुर भी नहीं है। वो कौन सा इल्म है? अक्स का जादू। और अक्स के बारे में तू जानता है, जब आसमान पर सूरज चमकता है तो सूरज की शुआएं जमीन पर आती हैं, और जो चीज उनकी राह में हायल होती है उसका साया जमीन पर बिखर जाता है, यानी तारीकियां। और मैं तारीकियों का जादू भी सीख चुका हूँ, लेकिन एक ऐसे अंदाज में कि तू देखे और सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। फर्ज कर तू सीता समुंदर की सतह पर खड़े होकर पानी में झांकता है तो तुझे अपना अक्स नजर आता है। जानता है क्यों? रोशनी तुझे अपने आप से गुजार कर चिस्पा कर देती है एक नामालूम शय पर, और ये नामालूम शय क्या है? दरअसल तर्जिया इसका किया जाता है, और मुझे ये हैरतनाक तर्जिया बस यूं समझ ले इस वक्त हुआ जब मैं समुंदर में अपनी पसंद के पत्थर तलाश कर रहा था, और इन्हीं लम्हात में मुझे वहां से एक अजीबो गरीब शय मिली जिसे मैंने हासिल किया। और उसके बाद जब मेरे तजर्बात ने मुझे एक नई कहानी सुनाई, यानी नमी और भाप को जज़ब करके उसकी दीवारें बनाई जा सकती हैं, और एक मखसूस तरीके से, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक सूरज और एक चांद, और इसके बाद वो जमीन बोस हो जाती हैं। हो सकता है मेरी बात ना समझ सके, लेकिन मैं तुझे इसका अमली तजर्बा भी बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि वादी तरदाना में 3 जादूगरों की बजाय एक जादूगर हो जो 3 इल्म जानता हो, और अक्स का जादू इन्हीं में से एक है। नमी और भाप को मंजमद करके जब हम सामने खड़ा कर देंगे तो वो किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन उस पर जिस चीज का अक्स पड़ेगा वो दुगनी और तुगनी तादाद में लोगों को नजर आएगी। इसे मैंने अक्स के जादू का नाम दिया है। बेशक मैं तेरी ये बात नहीं समझ सका अजीम यमलास, लेकिन अगर तू पसंद करे तो मैं इसे समझना चाहता हूँ। यमलास हंस पड़ा, फिर कहने लगा, और वह बढ़तरी तुझे हासिल हो जाएगी, लेकिन होने ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास ना तीसरे जादू को समझने की गुंजाइश है और ना मेरी उम्र, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं उसे देना चाहता हूँ किसी को। आ मैं तुझे इस समुद्री घास के बारे में बताऊं, जिसे अगर खुश्क करके बारीक पीस लिया जाए तो फिजा में मुंतशिर कर दिया जाए तो इससे नमी और भाप जज़ब करने की सलाहियतें पैदा होती हैं, और ये जितनी बुलंदी से जमीन पर फेंकी जाए वहां से लेकर जमीन तक अपना अक्स छोड़ जाती है। और ये अक्स, जैसा कि मैंने तुझसे कहा कि एक सूरज और एक चांद तक रह सकता है, लेकिन उसे देखने वाले जो भी होंगे वो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हें हर चीज 2-2 गुना, 4-4 गुना और बाद जगह 8-8, 10-10 गुना नजर आएगी। लेकिन इन दीवारों की तरतीब करना होगी। मैं तुझे इसके बारे में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। शाबान का दिमाग चकरा कर रह गया। उस दिन उसने अपनी कहानी का पहला बाब शुरू किया, और ये बाब कुछ इस तरह शुरू हुआ। अजीम सरपरस्त असद से राजी और मेरी माँ, मेरी तरबियत कुंदा दरदाना, मैं शाबान, तुम दोनों की मेहनतों का फल वादी तरदाना तक पहुंच चुका हूं, और कहा यह गया है कि यह वादी मेरी आबादी है जहां मेरे बाप आपने जन्म लिया, और एक लंबी कहानी है जिसे मैं मुख्तसर करके तुम लोगों के लिए महफूज कर रहा हूं। मैं नहीं जानता लेकिन क्यों, लेकिन हो सकता है कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए जब ये कहानी मेरे बगैर तुम्हारे कानों तक पहुंचे, तो इसे सुनो। थैबूर और शगाला नामी 2 अफराद जो समुद्रों से दूर एक ऐसी वादी में रहते थे जिसे तरदाना का नाम दिया जाता है, हवाओं के दोष पर सफर करते हुए तुम्हारी दुनिया तक पहुंचे, और वहां ना जाने उन्हें क्या वाकयात पेश आए कि उन्होंने समुद्र की आगोश में मुझे जन्म दिया, और यूं समुद्र का ये बेटा पानी के हमरकाब मछेरों की उस बत्ती तक पहुंचा जहां उसे मछेरों का बेटा समझा गया और उसकी परवरिश की गई। लेकिन तुमने इस बच्चे को हासिल करके
उन वसतों में पहुंचा दिया जहां शायद कभी उसे रास्ता ना मिलता। सो मैं मुख्तलिफ वाक़यात से गुजरता हुआ एक बार फिर अपनी वादी में पहुंचा और चौका तुम्हारा मकसद यही था कि समुंदर के बारे में तहकीकात करो। सो यहाँ इस वादी में मुझे इसकी बहुत सी आसानियां हासिल हुई और मैं चाहता हूँ कि उनकी तफसीलात इस तरह इन पत्थरों में महफूज कर दूं कि तुम्हारे कान उन्हें बआसानी सुन सकें। इब्तदा यहाँ से की गई थी और उसके बाद शाबान अपने साथ गुजरने वाले वाक़यात, समुंदर में मौजूद अशिया की मालूमात, उन तमाम चीज़ों का ज़ख़ीरा उन पत्थरों में जमा कर देने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, जबकि जिमलास उसे अपना फ़न सिखाने पर आमादा था और पत्थरों का इस्तेमाल तो शाबान ने सीख ही लिया था। लेकिन अक्स का वो जादू बेहकीकत नहीं था। वो आईना उस दुनिया में मौजूद था और उसके हज़ारों रंग, हज़ारों रूप देखे जा सकते थे। लेकिन जो काम अपने हाथों से किया जाए इस अंदाज में कि ना अनोखा हो और समझने वाले ना समझ सकें, उस बात की ही कुछ और होती है। और शाबान की उम्र तो दिलचस्पियों के हसूल की उम्र थी। चुनाचा बूढ़े जमलास की उस मैयत में वो जादू के बारे में तफसीलात देखता और देखता रहा और उसके साथ साथ ही उसने पत्थरों में अपनी कहानी जज़ब करने का अमल भी जारी रखा। यूँ शायद वो अपनी तरबियत में तकमील हासिल करता जा रहा था और आने वाले वक्त में न जाने क्या क्या कहानियां जन्म लेने वाली थी। वक्त खुद अपना फैसला कर रहा था। यमलास की जिंदगी का चिराग मदम से मदम होता चला गया। शाबान ने काफी वक्त उसके साथ गुजारा था और उससे अक्स का जादू मुकम्मल तौर पर सीख लिया। गालबन यमलास अपनी जिंदगी को इसीलिए रोशन रखे हुए था कि अपना इल्म किसी सही हाथ में मुंतकिल कर दे। और जो नहीं उसका काम खत्म हुआ, उसने आंखें बंद कर ली और जब सूरज चमका तो शाबान ने उसे बोलते हुए ना पाया। वो सीधा अपनी जगह लेटा हुआ था। ना जाने क्यों शाबान को यह एहसास हुआ कि यमलास उसके जिस्म में अब सांस का बसेरा नहीं है। उसने यमलास को झंझोड़ डाला और यमलास को बेजान और सर्द पाया। वादी तरदाना में शाबान ने यह पहली मौत देखी थी और शशदर रह गया था। एक लम्हे के लिए जी चाहा कि तोरना के पास जाए, उससे मशवरा करे, टैलान, सबूर और दूसरे लोगों को यमलास की मौत के बारे में बताए। लेकिन ये भी खुशबख्ती ही थी कि तूरना, जो काफी दिन से यहाँ नहीं पहुंची थी, बेचैन होकर उसके पास पहुंच गई और शाबान ने उसे देखकर हैरत से कहा, आज तेरी आमद मेरे लिए बासे हैरत है तूरना, क्योंकि मैंने बड़ी शिद्दत से तेरी जरूरत महसूस की थी। मुझे महसूस होता है कि यमलास शायद अब इस कायनात में मौजूद नहीं। तूरना देर तक खामोश रही, यमलास की मौत का शोक करती रही। फिर उसने कहा, अब हम पर यह फर्ज है कि इसे इसकी आखिरी आरामगाह दे दें। मेरी तेरी रहनुमाई चाहता हूँ। अगर हम इत्तला दे अहले तरदाना को या सोबेरा वालों को कि यमलास मर चुका है, तो वो इसके सिवा और कुछ नहीं कहेंगे कि उसकी लाश को दफन कर दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। क्या फायदा उस कहानी को उनके सामने दोहराने का। मैं यूं करती हूँ कि कोई ऐसा गार तलाश करती हूँ जहाँ यमलास सुकून की नींद सोता रहे। शाबान ने ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी और तूरना वहां से रुखसत हो गई। लेकिन उसने वापसी में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाया। कहने लगी, यहाँ ऐसे बेशुमार गार मौजूद हैं जो यमलास की आरामगाह बन सकते हैं, तो उसके जिस्म को उठाकर वहां ले चल। शाबान ने बड़े एहतराम से अपने उस्ताद का जिस्म हाथों में संभाला और तूरना की रहनुमाई में रास्ता तय करता हुआ उस पहाड़ी चट्टान के करीब पहुंच गया जिसके सीने में सुराख था। और उस वसी और कुशादा सुराख में यमलास के जिस्म को रखने के बाद उस पर एक भारी पत्थर ढक दिया गया कि कोई उसकी आराम की नींद में खलल अंदाज ना हो। तूरना के चेहरे पर अफसोदगी तारी थी और शाबान को एक मुक्त सिर वक्त में यमलास से बड़ी अकीदत हो चुकी थी, चुनाचा वो भी अफसुर्दा था। फिर तूरना ने कहा, और यही करेंगे कि सोबेरा वालों से इसका तज़किरा ही ना किया जाए। लेकिन यहाँ क्या किया होगा कि अब हमारा इन पहाड़ों पर रुकना मुनासिब है। होता तो यूं है कि उस्ताद की विरासत शागिर्द को मिल जाती है और शायद तू यमलास का तनहा शागिर्द था, इसलिए अब ये जगह तेरी है। लेकिन तू भी यहाँ रहकर क्या करेगा शाबान? तेरा तो मकसद ही कुछ और है। हाँ, अगर जरूरतें तुझे कभी यहाँ ले आए तो दूसरी बात है, बल्कि इस जगह को अपना ही मस्कन बना और जो कुछ भी करना है यहाँ से कर। वैसे तेरा इरादा अब क्या है? मैं पहले ही कह चुका हूँ तूरना, और तूने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। हकीकत यह है कि मैं तरदाना का इंसान नहीं हूँ। बेशक मेरी नबूद यहाँ हुई और यही मेरी दुनिया है, लेकिन मैंने जिस दुनिया में आंख खोली है और जहाँ मैं परवान चढ़ा हूँ, मुझे उससे इतनी ही मोहब्बत है जितनी किसी शख्स को अपनी जाए पैदाइश से होती है। और अब तो इससे कोई शक ही नहीं है कि मेरा इरादा अपनी दुनिया में वापस जाने का ही है, और कोई चीज ना मेरे लिए पसंदीदा शय की हैसियत रखती है, ना मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। और अजीम तोरना, बेशक तूने मेरे लिए माँ का दर्जा संभाला है, और जिस दुनिया में मैं परवान चढ़ा वहाँ के अदवार के मुताबिक मुझ पर तेरा ही
तेरा हर तरह से एहतराम वाजिब है, लेकिन तूने मुझे जो मौका दिया है उसके तहत मैं सिर्फ तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी मंजिल भी दरकार है, यानी वो जो मेरे सीने की गहराइयों में पोशीदा है और आज तक सोबेरा में उसे तलाश नहीं कर पाया। ना जाने कौन है, कहाँ रहती है। मेरी आरज़ू है कि मैं उसे तलाश करूं। हाँ, अगर वो मुझे मेरी पसंद के मुताबिक कबूल ना करे तो दूसरी बात है, फिर मैं अपने ख्यालों को खामोश कर लूंगा। ठीक है, लेकिन बेहतर ये होगा कि तू वापस पहुंचे। चल और अपने अजीजों से मिल। तैलान को बता देना कि तू शस्ता की जानब जा रहा है, ताकि वो ये ना कहें कि तूने खुद सरी इख्तियार की। नहीं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तैलान ने मुझसे कहा था कि शस्ता के बारे में कोई इल्म नहीं है, और हकीकत ये है कि अजीम तूरना, तूने हवा का जो जादू मुझे दिया वो मेरे लिए आसानियां पैदा करेगा। तो फिर आ, वापस चलते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तू अपने अजीजों से मिल ले, और खबरदार, जब हमने ये फैसला कर लिया है कि जुबान बंद रखेंगे तो फिर यमलास के बारे में किसी से कुछ कहना बेमकसद ही होगा। शाबान ने वादा कर लिया। तूरना के साथ वापसी का सफर तय कर लिया गया, लेकिन उन पहाड़ों पर आकर शाबान को जो कुछ हासिल हुआ था वो बहुत अजीम था, और वो जानता था कि यमलास ने उसे बहुत कुछ दे दिया है। वो पत्थर वहीं महफूज कर दिए गए जिनमें शाबान ने तरदाना की कहानियां लिखी थी। समुद्री तहकीक के बारे में उसने लिखा था कि इंसानियत के लिए जो एक अजीम तोहफा है वो समुद्री घास है, जिससे एक खास किस्म की खुराक तैयार होती है, और ये खुराक इंसानों को बगैर किसी जिस्मानी तकलीफ के महीनों जिंदा रख सकती है। चुनांचे दुनिया भर के समुद्रों से अगर वो घास हासिल कर ली जाए तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। इसके अलावा भी उन लोगों के लिए यहाँ से बहुत कुछ ले जा सकता था। शाबान, बशर्ते कि उसे वहां तक पहुंचने का मौका मिलता और उसके अपने इससे मिल जाते, यानी असद, शराजी और दर्दाना, जिनके बारे में सोचकर वो अफसुर्दा हो जाता था कि ना जाने वहां उन पर क्या बीती। गर्ज ये कि तवील अरसे के बाद टैलान और सबूर वगैरह से मुलाकात हुई तो टैलान ने उसे कहा, मेरे भाई, यूं लगता है जैसे वादी तरदाना की सारी सियाहत कर डाली तूने। बोल, क्या तू वादी तरदाना को खुशगवार पाता है? क्यों नहीं, ये मेरी जमीन है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरी माँ शकाला और मेरा बाप फैबूर मौजूद नहीं, वरना शायद मुझे ज्यादा खुशी होती। नीली इस दौरान बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए थी, और उसके अंदाज से पता ही नहीं चलता था कि उसकी अपनी जहनी कैफियत क्या है। बहरहाल टैलान और दूसरे लोग उसके आ जाने से खुश थे। तूरना अपने क्यामगाह में चली गई थी, और शाबान सोच रहा था कि मुनासिब वक्त पर टैलान वगैरह को अपने मकसद से आगाह कर दे। और भी बहुत से ख्यालात थे उसके दिल में जिनका वो इज़हार किसी से नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी तकमील करना उसका अव्वलीन मकसद था। फिर तैयारियां हो गई। तूरना को तो पहले ही बता दिया गया था, और ये जरूरी था कि शाबान जॉन सैमुअल को अपने प्रोग्राम से आगाह कर दे, ताकि उस बेचारे गरीब मलाह के दिल में भी इत्मीनान की लहरें उतर आएं, वरना इससे ज्यादा नुकसान में और यहाँ कोई नहीं रहा था। शाबान एक जगह पोशीदा जगह तलाश की और वहां से खुद को हवाओं के हवाले कर दिया। क्या तुम्हें मेरी कही हुई बातों पर यकीन नहीं था? शाबान उसके सामने बैठकर बोला। कौन सी बातों पर? यही कि अखना तू यहाँ से वापस जाएगा, तुम कप्तान की हैसियत से उसे कंट्रोल करोगे और वापसी में उसे इस पुरअसरार दुनिया में ले जाओगे जहाँ असद, शहराजी और दूसरे लोग मौजूद हैं, और फिर वहां से अपनी दुनिया की जानब सफर होगा। बेशक ये एक हसीन ख्वाब है, लेकिन वक्त ये बताता है इस ख्वाब की ताबीर मिलना मुश्किल है। अफसोस, ये एक दुख भरी बात है कि तुम हालात पर यकीन नहीं रखते। बहरहाल वक्त का इंतजार करो, हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। क्या? जॉन सैमुअल ने आंखें फाड़कर शाबान को देखा। हाँ, वापसी में मैं भी तुम्हारे साथ उसी दुनिया में चलूंगा। जॉन सैमुअल, ये दुनिया मुझे पसंद नहीं आई, जी नहीं लगता मेरा यहाँ। जॉन सैमुअल के चेहरे पर एकदम सुर्खी सी दौड़ गई। उसने कपकपाती आवाज में कहा, अगर तुम ये सच कह रहे हो तो एक बार फिर तुमने फिर से मेरी उम्मीदों को ताज़ा कर दिया। अगर तुम्हारे दिल में वापसी की लगन पैदा हो जाए तो इस काम में वक्त नहीं होगी। हाँ, मुझे वो लोग बहुत याद आते हैं, मैं उन्हीं के दरमियान जिंदा रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने होश वहीं संभाला है, और मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि मैं कहीं और जी सकूं। जॉन सैमुअल ने शाबान के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि अगर तुम मायूसी की तरफ कदम बढ़ा चुके हो तो तुम्हें वापस उस जिंदगी की जानब ले आऊं जो दर हकीकत हमारे लिए है, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बात पर काफी एतमाद हो गया है। अब हो गया है। मैं चलता हूँ, यहाँ मैंने अपनी दुनिया में कुछ अलूम सीखे हैं, और उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इस दुनिया में मुझे काफी आसानियाँ हासिल हो जाएंगी। बिल्कुल, ये पुरअसरार दुनिया है, और वाकई अगर हम अपनी दुनिया में वापस पहुँच सके और हम इस दुनिया की कहानियाँ दूसरों को सुनाई तो लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। शाबान मुस्कुरा दिया।
अच्छा, अब मुझे इजाजत, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। ना चलो तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि जहाज वालों को मेरी आमद का कोई इल्म नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी आमद का इल्म भी हो। क्या मतलब? क्या तुम्हें किसी ने नहीं देखा? हाँ, इत्तफाक से। और फिर जाहिर है यहाँ अखनातून पर लोग बेअत्मिनानी के अंदाज में नहीं जी रहे, और वो जानते हैं यहाँ उन्हें कोई मुश्किल नहीं, इसलिए कोई भी मेरी जानब मतवज्जा नहीं हुआ। ताहम मैं तुम्हें छोड़ने तो चलूंगा। स्टीमर से आए हो, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए ये तो मुश्किल नहीं है कि तुम समुद्र में दूर दराज फासले तय कर लो। लेकिन साहर पर स्टीमर मौजूद था जो आने जाने वालों के लिए वहीं रहता है। तो क्या मैंने उससे सफर किया? नहीं, मैं पानी ही के जरिए आया हूँ। मगर तुम्हारा लिबास तो बिल्कुल खुश्क है, उसने कहा, और शाबान मुस्कुरा दिया। जो कुछ भी है तुम आराम से बैठो, मैं चलता हूँ, शाबान ने कहा, और उसने शाने हिला दिए। शाबान वहां से निकल आया। अब किसी और से कुछ हदायत लेने की जरूरत नहीं थी। टैलान वगैरह से भी वो कह चुका था कि उसका दूसरा सफर शस्ता की जानब होगा और वहीं से चला जाएगा। तूरना पहले ही उसे इजाजत दे चुकी थी। चुनाचा जहाज के सनसान गोशे में आने के बाद शाबान ने हवाओं की सिमत का अंदाजा किया और मदम मदम हवाएं उसके जिस्म को गुदगुदाने लगी। तभी उसने एक करवट सी बदली और अपने आप को हवा के दोष के लिए खाली छोड़ दिया। हवाओं ने उसका बेवजन जिस्म उठाकर फिजाओं में मुंतशिर किया और फिर वहां से उसे उसके पसंद के मुताबिक ले चली। शाबान के दिल में बहुत सी अजीबोगरीब ख्यालात थे। शस्ता की अजीबोगरीब जिंदगी के बारे में उसने सुना था। लोगों ने यह भी कहा था कि शस्ता में जिंदगी को आजादी दे दी गई है और ये नौजवानों का अखलाक खराब हो चुका है। गोया वहां भी उसकी दुनिया की जिंदगी का आगाज हो चुका था जिससे शाबान इस तरफ आया था। लेकिन यकीनी तौर पर शस्ता के जादूगर फिजाओं और जमीन की निगरानी करते होंगे। चुनाचा कोई ऐसी सिमत इख्तियार की जाए जो पहाड़ों से घिरी हुई हो और मैदान और साफ सुथरे इलाके में किसी ऐसे शख्स को ना देखा जा सके जो परवाज करता हुआ फिजा में सफर कर रहा हो। और ऐसे भूरे रंग के पहाड़ शाबान को तरवाना के शिमाल में नजर आए थे। चुनाचा उसने शिमाली सिमत ही का रुख इख्तियार किया और जब हवाओं ने अभी उसे आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों तक पहुंचाया तो एक जगह उसने उतरने के लिए मुंतखिब की। चारों तरफ वीरान सन्नाटे बिखरे हुए थे। इंसान का कोई वजूद नहीं था यहाँ। हाँ, दूसरे जानवर जरूर नजर आ रहे थे जिनका ताल्लुक पहाड़ी इलाकों से होता है। शाबान उस सारे मंदिर को देखा और फिर एक ऐसी जगह मुंतखिब कर ली जहाँ से वो दूर दूर तक का जायजा ले सके। चंद लम्हात के बाद वो पहाड़ों के सबसे बुलंद हिस्से पर मौजूद था। वो इलाका तो पीछे रह गया था जिसे शस्ता और सबेरा के दरमियान सरहदी इलाका कहा जाता है और अब वो शस्ता में मौजूद था या फिर उस जगह जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो शस्ता और सबेरा के दरमियान एक ऐसी जगह है जिसका मालिक कोई नहीं, यानी जहां से एक दूसरे को देखा जा सके। उसका अमल किया है। ताहम शाबान किसी खास बात का अंदाजा लगाए बगैर आगे बढ़ता रहा यहाँ तक कि उसने पहले इंसान को देखा जो शस्ता का बाशिंदा था, लेकिन किरबो जवार में उसके सिवा और कोई नहीं था, ना कोई आबादी। गोया ये शख्स किसी काम से इस सिमत निकल आया है। लेकिन शाबान बुलंदियों से उस पर जाहिर नहीं हुआ, बल्कि उसने खामोशी से एक ऐसी जगह इख्तियार की जहां से अचानक निकलकर वो उस शख्स के सामने पहुंचे तो उसे कोई एहसास ना हो सके। और उसने देखा कि ये बूढ़ा शख्स किसी सोच में डूबा हुआ है। लेकिन जब बूढ़े ने उसके कदमों की चाप सुनी तो फौरन ही पलट कर उसकी सिमत देखने लगा और शाबान ने उसे ताजीम दी। बूढ़े शख्स के चेहरे पर तीखे नकोश थे। कहने लगा, तू यहाँ क्या कर रहा है बेवकूफ नौजवान? आबादियों को छोड़कर ऐसी सिमत में निकल आना अक्लमंदी की निशानी तो नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं मुअम्मर बुजुर्ग का पीछा करता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ तो क्या मेरा बुजुर्ग नाराज हो जाएगा? मेरा पीछा करता हुआ? हाँ, हालांकि ये हकीकत नहीं है, सिर्फ इत्तफाक है कि मैं इस सिमत निकल आया हूँ। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि तू यहाँ किसी खास मकसद के तहत पहुँचा है। खास मकसद क्या होगा? सरजमीन शस्ता में बुराइयों के सिवा क्या तरक्की की है तुम नौजवानों ने? और जो कुछ तुम कर रहे हो उसके बारे में मेरी पेशगोई सुन लो कि बर्बादियों के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या ही अच्छी थी हमारी सरजमीन तरदाना कि यहाँ औरतों के अलावा और कुछ था ही नहीं, लेकिन तकसीम कर दिया तुम्हारे वैश्यों ने तुम जैसों को एक दूसरे में। और इसके बाद जो कुछ होने वाला है उसके लिए भी मेरी पेशगोई सुन लो। सर पकड़ कर रोगे तुम सब, सर पकड़ कर रोगे। जब अपने ही हाथों से एक दूसरे को फना करोगे तो बाद में तुम्हारे पास रोने के सिवा और क्या रहेगा? तो तुम मेरा हम मजाक मालूम होते हो। मुअज़्ज़ज़ शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सवास है। और तुम कौन हो? बूढ़े ने किसी कदर नरम लहजे में पूछा। शाबान, यहाँ क्या कर रहे हो? कहा ना हूँ मैं भी इन लोगों से मुतफिक नहीं हूँ जो सारे नौजवानों को बदनाम करते हैं। और अजीम सवास,
तुमने ये नहीं सोचा कि सब ही तो बुरे नहीं होते, मगर कौन है जो शस्ता में एक दूसरे से ये सवाल करे कि जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा हाथ किस हद तक है। जादूगर ने सबको पागल कर दिया है, दीवाने हो गए हैं ये, और ये जब इनकी दीवानगी मंजरे आम पर आएगी तो देखना क्या होता है, देखना जरा देखना तुम। मगर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, आप जैसे बुजुर्ग इस बारे में नहीं सोचते। अरे मैं क्या और मेरी औकात क्या, वो जो पहाड़ों में जा बसे हैं सारी काम वही तो वही कर रहे हैं, और उनके सिवा कौन है जिनकी आवाज सुनी जाती हो। वो जो कुछ भी हुक्म देना चाहते हैं सलानूबिया की जुबान से अदा कर देते हैं, और फिर अहले तरदाना बला सनूबिया के अलावा किसी और की क्या जाने। लेकिन ये सब कुछ एक साजिश है, एक बदतरीन साजिश। मगर मुझे क्या, मैंने अपने और अपने अहले खानदान के लिए इंतजाम कर लिया है। बूढ़ा अचानक खुश होकर बोला, वो लोग जादूगर हैं, जादू मैंने भी सीखा है। उनका जादू दूसरों को फना करने के लिए है और मेरा जादू अपनी बका के लिए। तुम जादू जानते हो तो क्या समझता है मैं यहाँ झक मारने आया हूँ। मैं इन सब की किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता, और मैंने ऐसे जाविये ईजाद कर लिए हैं जो मुझे अपनी आगोश में पनाह देकर उनकी आंखों से ओझल कर सकते हैं। जाविये, हाँ तो मुझे जावियों का जादूगर कह सकते हो, बूढ़े सवास ने कहा। लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या तू हैरत से आंखें फाड़ कर नहीं रह जाएगा उस वक्त जब मैं अचानक तेरी निगाहों के सामने से गायब हो जाऊंगा। जानते हो किस तरह तुझे करके दिखाऊं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। हकीकत यह है कि रोशनी की निगाहों से छुप गऊं, किसी पर जाहिर नहीं होगे। बस रोशनी के सही जाविये तलाश कर लो। मेरा मतलब तुम समझ रहे होगे। जैसा एक छत के नीचे यानी एक साइबान के नीचे तारीकी होती है, और अगर तुम तारीकी में आंखें फाड़ कर किसी को देखो तो वो नजर ना आए, बशर्ते कि तारीकी गहरी हो। इसी तरह रोशनियों के साथ तारीकी के नुक्ते भी मौजूद होते हैं। बस उन नुक्तों की आगोश में पनाह ले लो। देखो मैं तुझे बताता हूँ। बूढ़ा अपनी जगह खड़ा हो गया और उसने एक मखसूस शीशे में खड़े होकर एक पांव एक सिमत रखा और फिर दूसरा पांव दूसरी सिमत, और उसके बाद उसने फुर्ती से अपना जाविया बदल लिया। तीसरा पांव तीसरी और चौथी सिमत रखने के बाद यूं ही उसने पांचवा पांव एक सिमत रखा, अचानक ही गायब हो गया। शबान शदीद हैरत से आंखें फाड़े उसे इधर उधर देख रहा था। तभी बूढ़े का कहका सुनाई दिया। कहने लगा, हालांकि मैं तुझसे इतने ही फासले पर हूँ जितने फासले पर था पहले था, लेकिन तू मुझे नहीं देख सकता। ये है जाविये का जादू। और जब शस्ता के पागल बल्का तरदाना के पागल एक दूसरे से जंग करेंगे और फना हो जाएंगे एक दूसरे के हाथों, तू जानता है मैं उस वक्त क्या करूंगा? मैं अपने पूरे खानदान को रुपोश कर दूंगा। जावियों की आगोश में मरने वाले मरते रहेंगे और उनके दरमियान में और मेरा खानदान भी होगा। पागल हैं वो जादूगर जो अपने अपने खतरनाक जादुओं को परवान चढ़ा रहे हैं पहाड़ों की आगोश में, और समझते हैं कि वो तरदाना की बका लेकर आएंगे। हाँ, बका बेशक कुछ लोगों की होगी जो इस जंग में जिंदा बच जाएंगे, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सवास, मैंने तो सुना है कि सोबेरा वाले जंग नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने अमन का पैगाम भेजा है। ये पैगाम थोरान ने कबूल कर लिया, शस्ता के रहने वालों ने कबूल कर लिया, लेकिन क्या जादूगर इस पैगाम को कबूल करेंगे? अगर वो इस पैगाम को कबूल कर लेते हैं तो फिर उनकी जादूगरी तो बेमकसद हो जाती है। वो इख्तलाफ करेंगे, और ये बात मेरे अलावा शायद चंद ही अफराद जानते होंगे कि जादूगरों ने उन लोगों को तलब कर लिया है जो अनोखी दुनिया से उस दुनिया का जादू लेकर आए हैं और उनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं, सवाए चंद अफराद के। और उसके बाद जानता है क्या होगा? वो लोग इस दुनिया का जादू भी इस्तेमाल करेंगे। तैयारियां हो रही हैं, और ये खामोशी सिर्फ उसी मकसद के लिए है कि वो खामोशी से तैयारियां करते रहें। और भला कौन है जो सलानूबिया की खिलवत गाहों में जाकर ये मालूम करे कि जादूगर क्या कर रहे हैं? लेकिन अहले तश्ता तो इस जानब मतवज्जा भी नहीं है। बस वो मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं, और जिंदगी इस तरह से मुतमिन है कि उन्हें बुराइयों की आगोश मिल गई है। और नौजवानों के लिए भला इससे ज्यादा दिलकश और दिलचस्प बात क्या हो सकती है कि वो जिस तरह भी चाहें रंग लड़ियां मनाएं और उन्हें रोकने वाला कोई ना हो। सब भटक गए हैं। जावियों के जादू में पोशीदा होकर मैं सोबेरा का नजारा भी करूंगा, या फिर किसी ऐसे शख्स की तलाश जो मुझे ये बताए कि क्या सोबेरा वाले भी इसी पागलपन का शिकार हैं। मैं उन्हें अहमक नहीं समझता, लेकिन सोबेरा का टेलान अगर वाकई जादूगरों के हाथों में खेल रहा है तो फिर ये समझ लो कि दोनों सिमत से बात मुकम्मल हो जाएगी। शाबान को बूढ़े सवास की गुफ्तगू बड़ी अजीब और बड़ी दिलचस्प लगी थी। उसने कहा, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए मुअज़्ज़ज़ सवास कि सोबेरा वाले क्या कर रहे हैं, तो क्या तुम उसकी इतला अपने जादूगरों को दोगे? कभी नहीं। मैं जिनसे नफरत करता हूँ उनके लिए जरिया इतला बनूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता।
लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है बहुत ही बुरा है। तुम रोशनी में आओ, शाबान ने कहा, और बूढ़ा शख्स अचानक ही नमूदार हो गया। लेकिन इन जावियों के बीच में था। शाबान को यह जादू भी बड़ा अजीब लगा था। कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी गुमशुदगी ने मुझे हैरान कर दिया, और अगर तुम जावियों के जादूगर हो तो खुद उन जादूगर में शामिल क्यों नहीं हो गए। अगर बुरा ना मानो तो मैं ये बात साफ जुबान में कहूँ कि मौजूदा नस्ल अहमकों की नस्ल है, और उन्हें कोई बात समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। मैं समझा नहीं, शाबान ने कहा। अभी मैं तुझे अपने ख्यालात बता चुका हूँ। भला मैं उन जादूगरों में शामिल कैसे हो सकता हूँ जिनसे मुझे शदीद इख्तलाफ हो, जिनके ज़ेरे असर शस्ता बुराइयों की जानब सफर कर रहा हो। मैं उनका साथी कैसे बन सकता हूँ? मैंने तो तुझसे कहा है कि मैं उनका मुखालिफ हूँ। तो तुम उससे शाहरा जादू के सहारे उन लोगों पर अपना मकसद क्यों नहीं जाहिर किया? शाबान ने पूछा। इसलिए कि वो मुझसे बड़े जादूगर हैं और सब एक आवाज है। मेरा ये जादू तो सिर्फ मेरे लिए है या फिर उन लोगों के लिए जिनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता हूँ। जब कौमें बिगड़ जाती हैं, नौजवान नस्ल तबाही के रास्ते पर चल निकलती है, तो उन पर बड़ी आफतें नाज़िल होती हैं, और जब उन पर कोई मुसीबत नाज़िल होगी तब उन बुराइयों के बारे में भी नहीं सोचेंगे। मगर ये तो शस्ता से गद्दारी है। तुम इसके बारे में ऐसे ख्यालात रखते हो। मैं शस्ता ही को नहीं मानता। क्या शस्ता, क्या सबूरा, ये सब जादूगरों के तराशे हुए नाम हैं, और हमारे अजदाद ने इन दो कौम को दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया था। ये तो उन लोगों की अपनी कोशिशें हैं जिन्होंने तरदाना में दुश्मनी का आगाज कर दिया, और जानते हो सिर्फ इसलिए कि जादूगर अपना मकाम बरतर चाहते हैं और अपने लिए ऐशो इशरत मुहैया करना चाहते हैं। वो अपने जादू की कीमत वसूल कर रहे हैं तरदाना के रहने वालों से। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। बहरहाल तेरा सोचना भी गलत नहीं है। तूने अपने तौर पर जो कुछ सूखा, सवास वो यकीनी तौर पर एक हसीयत रखता है। मैंने तुझे ये सब कुछ बता दिया है नौजवान। कहीं ऐसा न करना कि मेरे राज को दूसरों तक पहुंचा दे। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ। समझ रहा है ना मेरी बात? वैसे मेरे जादू के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अनोखा, दिलचस्प और निहायत हैरत अंगेज। क्या मैं दोबारा तुझे तारीकियों में पोशीदा होते हुए देख सकता हूँ? क्यों नहीं? सवास के अंदाज में बच्चों जैसी कैफियत पैदा हो गई। उसने एक बार फिर उन्हीं जावियों पर कदम रखे और शाबान की निगाहों से रूपोश हो गया। इस बार भी शाबान ने उसका गहरी निगाहों से तर्जिया किया था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इस बार सवास खुद ही दोबारा नमूदार हो गया और फखरिया अंदाज में बोला, ये जादू अनोखा है, इसमें कोई शक नहीं कि इससे सिर्फ अपना बचाव किया जा सकता है और किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन अभी तक शस्ता या सबेरा में तारीकियों के जादूगर ज़हूर नहीं हुआ और ऐसा कोई अमल सुनने को नहीं मिला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे कुछ कहूँ क्या? ये जादू तो मैं भी जानता हूँ, शाबान ने कहा, और सवास ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे देखा। फिर बोला, तेरी बात सवाए एक मजाक की कोई हैसियत नहीं रखती। नहीं सवास, तेरा ख्याल गलत है। जिस तरह तूने इस इल्म का मुजाहरा किया मैं भी कर सकता हूँ। तब तो मुझे जरूर इस बात की तस्दीक करके बता। मैं जरूर हैरान होऊंगा तेरे इस अमल पर। क्या तू मुझे इसका मुजाहरा करके दिखाएगा? शाबान ने शाने हिलाए और आहिस्ता से अपनी जगह से हट आया। फिर उसने बिल्कुल उसी अंदाज में अमल किया और सवास हैरानी से आंखें फाड़ने लगा। शाबान सवास के चेहरे को देखते हुए ये सोच रहा था कि उसे अपनी इस कावश में कामयाबी नसीब हुई या नहीं। सवास की फटी हुई आंखें और खुला हुआ मुंह इस बात का इजहार कर रहा था कि शाबान अपनी कोशिश में कामयाब हो गया है। सवास के मुंह से आवाज तक नहीं निकल सकी। शाबान ने फिर जाविये तब्दील किए और सवास के सामने आ गया। सवास पत्थर के बुत की मानद खड़ा हुआ था। शाबान मुस्कुराकर बोला, क्या मैं तुझे दोबारा ये अमल करके दिखाऊं? सवास के मुंह से आवाज ना निकल सकी। शाबान ने दूसरी बार बल्कि तीसरी बार भी वो अमल किया और सवास नढाल नजर आने लगा। इस बार जब शाबान नमूदार हुआ तो वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और उसने थकी थकी आवाज में कहा, तू कौन है? क्या तू मुझे अपने बारे में तफसील नहीं बताएगा मेरे नौजवान दोस्त? और हकीकत यह है कि तूने मुझे नढाल कर दिया। मैं तो समझता था कि वादी तरदाना में तारीकियों का जादूगर सिर्फ मैं हूँ, लेकिन सवास ने जुमला पूरा नहीं किया। शाबान हंसने लगा। फिर बोला, मेरा एक उस्ताद है तारीकियों का जादू सिखाने के सिलसिले में और उसी ने मुझे ये जादू सिखाया है। कोई तीसरा भी है? सवास ने मजीद हैरत से कहा, नहीं, सिर्फ हम दो। तो फिर तेरा उस्ताद कौन है? सवास बोला, तू? मैं? हाँ। नहीं, तू झूठ बोलता है।
मैं तुझसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलता सवास। जब मैंने तेरी अजमत को तस्लीम किया तो तेरे सामने हर बात सच बोली, और अब वादा करता हूँ कि आइंदा भी तेरे सामने सब कुछ सच बोलूंगा, क्योंकि तू मेरी निगाह में एक बहुत अच्छा इंसान है। मगर तू मुसलसल झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। कहता है कि तेरा कोई उस्ताद है, फिर कहता है कि मैं तेरा उस्ताद हूँ। मैंने तो तुझे एक जुम्बश भी नहीं बताई इस जादू के बारे में, और कोई भी इतनी बरक रफ्तारी से ये अमल नहीं कर सकता। नहीं सवास, तेरा ख्याल गलत है। आज मैं तुझे बताऊं कि मैंने तेरा ये जादू कैसे सीख लिया। सवास ने हैरान निगाहों से शाबान को देखा तो शाबान मुस्कुराता हुआ बोला, तूने जितनी बार ये अमल किया मैंने उस पर गौर किया, और तू ये देख, जहां तूने खड़े होकर ये अमल किया था वहां तेरे कदमों के निशान जमीन पर बाकी रह गए थे। मैंने उन निशानात को जहन में रखा और तेरे बदन की जुम्बश देखी। मैंने उन निशानात की गिनती भी की और मुझे इल्म हो गया कि तू पहले कौन सी जगह पांव रखता है और फिर किधर, और उसके बाद अपने जिस्म को जुम्बश देकर कौन कौन से रुख इख्तियार करता है। बस ये रुख मेरे जहन में रहे और इन निशानात ने मेरी रहनुमाई की और मैंने ये अमल एक हद तक सीख लिया। इस तरह तो मेरा उस्ताद हुआ या ना। सवास के मुंह एक बार फिर हैरत से खुल गया। उसने हैरान लहजे में कहा, कभी नहीं, और अगर ये सच है तो मैंने तुझ जैसा ज़हीन नौजवान कभी नहीं देखा। अगर तरदाना में और शस्ता में तुझ जैसे इन ज़हीन नौजवान भी मौजूद हैं तो फिर इसकी तकदीर इस कदर स्याह क्यों हो रही है? क्यों ऐसा क्यों नहीं जो लोगों को बुराइयों से रोके? नौजवान, तुझे मुझे वाकई हैरान कर दिया है, और अब मेरी दिलो आरज़ू है कि तुझसे तेरे बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करूं। सवात हैरत से पागल हो रहा था। उसकी आंखों में कभी बेयकीनी के तासरात उभर आते और कभी वो तहमीन अमीज निगाहों से शाबान को देखने लगता। शाबान के चेहरे पर संजीदगी के आसार फैल गए। सवास के बारे में अब तक जो वो अंदाजे लगाता रहा था उससे ये एहसास होता था कि तरदाना का बूढ़ा शख्स उन अफराद का कायल है जो तरदाना की सरजमीन पर सदियों से राई थी और अब उनके खत्म हो जाने से सख्त बददिल है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ऐसे शख्स से सच बोलना किसी नुकसान का बायस नहीं बन सकता था, उसने कहा, और जिसे उस्ताद तस्वर किया जाता है सवास उससे झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि इसके बाद इल्म नहीं रहता बल्कि चोरी बन जाता है। वाह, बहुत उम्दा बात कही तुमने, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं खुद को तेरा उस्ताद नहीं समझता बल्कि तेरी अकीदतमंदों में शामिल हो गया हूँ। चौंका तू बरतर व जहानत का हामिल है और मुझे तो यूं लगता है जैसे तेरा तलक न शस्ता से है न सुबेरा से, बल्कि तू किसी और ही दुनिया का बाशिंदा है, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे और इतने सच्चे लोगों की कमी वाक़या हो गई है। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। सवास ने कहा, इस तरफ इससे मत क्यों निकल आया था तू? ये भी एक तवील कहानी है। अगर मैं तुझे बताऊं तो मुझे ये शुबा रहेगा कि तू उसे सच भी समझता है या नहीं। मेरे और तेरे दरमियान सच्चाइयों के रिश्ते कायम हो चुके हैं। शाबान एक गहरी सांस ली और कहा, हकीकत यह है कि मैं सोबेरा ही का बाशिंदा हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक तरदाना से है और मैं उन लोगों के साथ यहाँ वापस आया हूँ जो इस दुनिया का इल्म लेकर आए हैं, जिनकी कहानियाँ तरदाना में हैरानी से सुनी जाती हैं। मेरी माँ बाप थबूरा और शकाला हवाओं के जादूगर थे और हवाओं के दोष पर इस दुनिया की जानब निकल गए थे। वहाँ उस दुनिया में मेरा जन्म हुआ और मैंने अपने बाप से दूर उस दुनिया के लोगों के दरमियान परवरिश पाई। फिर यूं हुआ कि जब अहले तरदाना अपनी सरजमीन की जानब वापस चले तो मैं भी उनके साथ था और दरमियान की कहानियां बहुत तवील और बहुत अजीब हैं, लेकिन मैं यहाँ पहुंचा क्योंकि ये मेरे माँ बाप की सरजमीन थी। मैंने इस सरजमीन से मोहब्बत की और देखा कि यहाँ नफरतें परवान चढ़ रही हैं और इस दुनिया की कहानियां भी वहाँ जैसी होती जा रही हैं, जहाँ नफरतों ने बुराइयों ने जन्म दी हैं और जिंदगी मौत से ज्यादा करीब हो गई है। सो मैं ये नहीं चाहता था सवास के ऐसा हो। और सबेरा में जब तश्ता के कैदी पहुंचे तो मैंने अपने भाई टैलान से कहा कि उनकी जिंदगियां लेने का मतलब ये है कि ये नफरतें हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएं और यहाँ खून रेजी का दूर दौरा शुरू हो जाए। चुनाचा इसका हल ये निकाला गया कि कैदियों का आपस में तबादला कर दिया जाए और ये मेरे ही कहने पर हुआ और मैंने इस दुनिया का जादू लाने वालों से कहा कि बेहतर ये है कि इस जादू को मौत के लिए इस्तेमाल ना करें बल्कि तरदाना की बका के लिए उसे जारी रखा जाए। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने मेरी बात नहीं मानी, कम से कम सबेरा वालों के यहाँ जंग की तैयारियां नहीं हो रही, लेकिन हम शस्ता की जानब से परेशान थे और सच ये है कि मैं छुपता छिपाता इसीलिए शस्ता में दाखिल हुआ हूँ कि मालूम करूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहले सबेरा मेरे कहने की वजह से जंग से बाज रहें और शस्ता वाले जंग की तैयारियां करते रहें। तो फिर यूं हुआ कि वो लोग शिकस्त खा जाएं, शस्ता वालों से, और मेरी वजह से ये नुकसान हो जाए सोबेरा का। लेकिन यहाँ तूने बताया कि जादूगर अपनी बुराइयों में मसरूफ हैं और बाज आने के लिए तैयार नहीं।
ये बात मेरे लिए बासे तशवीश है। मेरा ख्याल है मेरा तुझसे मुकम्मल तारफ हो गया और इसमें कोई शक ना करना कि ये एक गहरा सच है। सवास के चेहरे पर अजीब सी सुर्खी छा गई। वो देर तक गहरी सोचों में गुम रहा, फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, इस तरह तो मेरा और तेरा मकसद एक ही हो गया। क्या ये मुमकिन नहीं कि तू कुछ वक्त के लिए मेरा मेहमान बन जाए? शस्ता में दाखिल होने के बाद मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं था सिवाय इसके कि मैं खुद को छिपाए रखूं। लेकिन अगर तू मेरा हम ख्याल है और मेरे नेक जज्बों से इख्तलाफ नहीं रखता तो फिर मुझे कुछ वक्त के लिए एक ठिकाना दे, ताकि मैं तुझसे मशवरा करके कोई ऐसा फैसला कर सकूं जो तरदाना की बका के लिए हो। तू मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती इंसान है। मेरे साथ चल और खबरदार किसी को ये ना बताना कि तेरा तल्लुक सुबेरा से है, बल्कि शस्ता की वादी का एक ही हिस्सा है और तू और शस्ता के किसी दूर दराज गोशे में तेरा क़याम है। कम अज कम मसलत के तहत इस वक्त तुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे कोई एतराज नहीं, शाबान ने कहा। तब दोनों साथ चल पड़े। उसे खुशी भी थी कि सवास एक ऐसा इंसान है जिससे उसे यहाँ के बारे में मालूमात हासिल हो गई। साहब इल्म भी है और जावियों का जादूगर मामूली चीज तो नहीं थी। शाबान को इससे पूरी दिलचस्पी थी और अगर सवास से ज्यादा तल्लुकात हो जाते तो यकीनन इस जादूगर भी अबूर हासिल कर सकता था, जबकि कम से कम वो कदम उसके ज़हन नशीन हो गए थे और तारीख जावियों को वो पहचानने लगा था। सो एक तवील सफर तय करने के बाद वो आबादियों में दाखिल हो गए और शस्ता की ये पहली आबादी शाबान के लिए बहुत दिलचस्प और दिलकश थी कि तरीकाकार सुबेरा से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं था, सवाए उन चंद चीजों के जो शस्ता के नौजवानों ने अपनी रंगरलियों के लिए आजाद कर ली थी और शाबान देख रहा था। शस्ता वालों को वो मसरूर और खुश नजर आते थे और वादी तरदाना तो थी ही सरसब्दो शादाब, कुदरत की नेमतों से माला माल। चुनाचा वो सवास के घर में दाखिल हो गया और उसने अपने अहले खानदान से उसका तारफ कराया, लेकिन ये कहकर कि वो उसका मेहमान है और शस्ता के दूर दराज गोशों से आया है। उसके कदीम दोस्त का बेटा नाम उसने दूसरों को शाबान ही बताया और इस तरह शाबान उसके घर में मेहमान हुआ और यहाँ उसकी मुलाकात नय्यरा से हुई, जो एक शोको शंग लड़की थी और आंखों में शस्ता की तमाम नजाकतें संभाले हुए और उसकी जानब इसी अंदाज में नगरा जैसे वो उसे पसंद करती हो। फिर यही हुआ कि दोनों बैठकर ये बातें करते थे कि आने वाला वक्त किस नौइयत का हमल होगा और उसके लिए क्या करना चाहिए, या फिर सवास शाबान को साथ लेकर निकल जाता था जादू सिखाने के लिए और नहरा उसे तलाश करती थी। गर्ज ये कि शाबान को इस तरह यहाँ कई दिन गुजर गए और एक दिन सवास ने उससे कहा, क्या तू जावियों के जादू से कोई दिलचस्पी रखता है? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर मेरा ख्याल है तुझे इसकी मशक करनी चाहिए। ये मेरी दिली आरज़ू है, लेकिन मैंने तुझसे ये ना कहा कि तू ये समझता कि कहीं मेरा लालच मुझे तुझ तक नहीं ले आया। अब इन बातों में कुछ नहीं रखा, तूने मेरे दिल में घर कर लिया है। जितना ज़हीन है तू, उसे देखकर मैं ये सोचता हूँ कि मुहज़्ज़ब दुनिया, मेरा मतलब है वो दुनिया जिससे शस्ता और सबेरा के लोग इल्म लाते हैं, यकीनी तौर पर ज़हीन लोगों की दुनिया है। ये दूसरी बात है कि उसकी कहानियों में नफरतों की बातें ज्यादा सुनाई जाती हैं। तो यूं कर कि जावियों का जादू अपना ले, हमें आगे चलकर बहुत कुछ करना है और यकीनी तौर पर मैं और तू मिलकर शस्ता के जादूगरों को बुराइयों से बाज रखेंगे। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोबेरा के सरदार टेलान का भाई है और यकीनी तौर पर अगर तू ये चाहेगा कि सोबेरा वाले बुराइयां ना करें और वो तेरी बात को तस्लीम करेंगे और यहाँ हम लोग मिलकर शस्ता के जादूगरों के लिए कुछ सोचते हैं। शाबान ने आमादगी का इजहार कर दिया और उसके बाद सवास शाबान को जावियों की कहानी सुनाने लगा और बताने लगा कि तारीख जाविये कायनात के हर गोशे में मौजूद हैं, बस उनकी शिनाख्त कर ली जाए और उन्हें अपनाए रखा जाए। यानी एक मरतबा अगर इंसान जाविये में गुम हो जाए तो उस वक्त तक उसे नहीं देखा जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे और रोशन जावियों का रुख ना करे। ये रोशन जाविये तारीख जावियों से मुंसलिक होते हैं, लेकिन तारीख जावियों की शिनाख्त एक अलग इल्म है और ये शिनाख्त ही असल में जावियों का जादू है। वरना इतना हासिल कर लेना कि जावियों में गुम हो जाया जाए मुनासिब नहीं है, क्योंकि सही सीमत मालूम ना होने की बिना पर किसी भी जगह उस शख्स का ज़हूर हो सकता है जो तारीकियों में छुप गया हो। और शाबान इस बात को तस्लीम कर लिया कि उसका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जावियों में गुम तो हुआ जा सकता है, लेकिन उन्हें बरकरार रखना सही मायनों में इल्म है। वरना अगर कहीं ऐसी जगह गुम हो जाया जाए और रुख का अंदाजा ना हो तो इंसान बुरी तरह मारा जा सकता है। यानी ये कि ज़ाहिर होकर उसके बाद सवा उससे जावियों के बारे में
में समझाता रहा। उसने शाबान को मुख्तलिफ बातें बताईं और शाबान उन्हें ज़हन नशीन करने लगा। लेकिन वो लम्हात सवास के लिए बात से हैरानी थे जब शाबान के लिबास से एक तस्वीर निकलकर नीचे गिर पड़ी और उस पर सवास की निगाह पड़ गई थी। उसने फटी फटी आंखों से तस्वीर को देखा और फिर हैरान निगाहों से शाबान को। फिर वो कहने लगा, ये अक्स का जादू है, यकीनन ये अक्स का जादू है कि इस किस्म की चीज तेरे पास मौजूद है। लेकिन सालूबिया का ये अक्स तेरे पास कहां से आया? तूने इसे कैसे तैयार कर लिया? क्या तू अक्स का जादूगर है? सवास के अल्फाज में जो कुछ भी थे, लेकिन शाबान के जहन में खौफनाक धमाका हुआ। उसने फटी फटी निगाहों से सवास को देखते हुए कहा, क्या ये शक्ल तेरी जानी पहचानी है? हाँ क्यों नहीं, सलानूबिया वक्त ये सलानूबिया है, आज के दौर की सलानूबिया। शाबान सकते किसी आलम में सवास को देखता रह गया। जापान के बूढ़े नक्काश ने जो तस्वीर बनाई थी और जिसके बारे में उसका दावा था कि उसने नामालूम समुद्रों में मोतियों की तलाश के दौरान ये चेहरा पत्तों की आड़ में छुपा हुआ देखा था। गोया दावा बिल्कुल दुरुस्त था और ये एक ख्याली तस्वीर नहीं थी। लेकिन न जाने वो कौन से अवामल होंगे, न जाने क्यों सलानूबिया वक्त ने समुद्र का ये सफर किया होगा। इस सफर से यकीनी तौर पर कोई कहानी वाबस्ता होगी और ये कहानी इस शाबान के दिल में मौजूद होगी जिसकी तस्वीर को शाबान इस तरह संभाले रखा था। हालांकि वो अपनी फितरत में अजीब था और ये भी एक कहानी थी कि किस किस ने उसकी जानब बढ़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो हर एक को नजरअंदाज करता रहा। और ये बात सिर्फ दर्दाना के इल्म में थी कि शाबान के सीने में भी मोहब्बत की कौंपल उभर आई है, वो भी किसी को चाहने लगा है। इसके सिवा किसी और को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन बूढ़े सवास की जुबानी ये सुनकर कि तस्वीर सलूबिया वक्त की है, शाबान की आंखों में चिराग जल उठे। कम अज कम इस वजूद का आलम वजूद में होने का सबूत तो मिला। बाकी जहां तक रहा जुस्तजू और तलाश का मामला, तो यकीनी तौर पर अब भला इस अमल से उसे कौन रोक सकता था। बूढ़े सवास ने उसे मुसलसल खामोश पाया तो बोला, मगर अक्स का ये जादू बिलाशुबा हसीन तर है। यूं लगता है जैसे सलानूबिया को इस कागज पर चिस्पा कर दिया गया हो। जरा मुझे ये तो बता शाबान कि अक्स का ये जादू किसने तकमील को पहुंचाया? मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा मेरे उस्ताद, इस तस्वीर की तकमील में मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि महज़ब दुनिया के एक शख्स ने अपने जादू की मशीन से, जिसे तुम अक्स की मशीन कह सकते हो, समुंदर की गहराइयों में ये तस्वीर उतारी थी। और तुम देखो ये हकीकी है। तुम जिसे सलानूबिया वक्त कहते हो, उसने कभी समुद्रों का सफर किया होगा और दूसरी दुनिया के इस शख्स ने समुंदर की गहराइयों में इसके अक्स को इस कागज पर मुंतकिल कर लिया। मैं जब इस दूसरी दुनिया की बातें सुनता हूँ, मेरे सीने में न जाने कैसे कैसे तस्वुरात जाग उठते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, शाबान के दूसरी दुनिया के जादूगर तरदाना के जादूगर से कहीं ज्यादा ज़हीन, समझदार और ज़ारक हैं। मैंने इस बात को खलूसे दिल से तस्लीम किया है। वाकई ये एक सच्चाई है और मैं ये सोचता हूँ कि अगर लाने वाली इस दूसरी दुनिया से कोई बुरा जादू ले आए तो दर्दाना की जमीन का क्या होगा। यहाँ के रहने वाले लाख बुराइयों की जानब माइल सही, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले में बहुत मासूम है। बहरहाल सलानूबिया का ये अक्स मुझे बेहद पसंद आया। क्या मैं इसे वापस इसकी जगह रख लूं? हाँ क्यों नहीं। खैर अब तो मुझे ये बता शाबान के तेरा आइंदा का इरादा क्या है? जामियों का जादूगर बिलाशुबा तेरी मलकियत बन चुका है, लेकिन एक उस्ताद की हैसियत से ही मैं तुझे इस बात का हुक्म देता हूँ कि इससे तरदाना वालों को नुकसान ना पहुँचाना। हालांकि ये बात तुझसे कहते हुए मुझे खुद भी एहसास होता है कि मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए। मैं मुअज़्ज़ज़ उस्ताद के हुक्म के मुताबिक ये अमल करने का इरादा रखता हूँ। हाँ, इस सिलसिले में अपने जिस जज्बे का इज़हार कर चुका हूँ, उसकी तकमील के लिए उस्ताद की मदद का तालिब हूँ। अगर तू तरदाना की भलाई की बात करता है तो मेरे और तेरे दरमियान मोहब्बत के जो रिश्ते कायम हुए हैं, उनकी बुनियाद यही है कि मेरी और तेरी सोच में यकसानियत है। मैं भी यही चाहता हूँ कि सरजमीन तरदाना खून खराबे की जमीन ना बनने पाए। लेकिन हकीकत ये है कि जादूगर मनफी सोच रखते हैं और उन्हें संभालना बेहद मुश्किल काम है।